धुरापुर नाम का एक छोटा सा पहाड़ी गांव था जहां सुबहें हमेशा धुएं से नहीं बल्कि बादलों से भरी रहती थी। पहाड़ इतने ऊंचे थे कि लगता था जैसे आसमान से बातें कर रहे हों। इसी गांव में रहती थी गाय गौरी, जो पूरे गांव की दुलारी थी, और एक नटखट बंदर टिंकू, जो पेड़ों पर उछल कूद कर बच्चों को हंसाता रहता था। गांव के बीचों बीच एक चौक था जहां शाम होते ही आदमी औरतें लकड़ी जलाकर गर्माहट लेते और पहाड़ों पर जमती बर्फ के किस्से सुनाते। गांव के लोग कहते थे कि ऊंचाई बढ़ने पर हवा पतली हो जाती है और तापमान इतना गिर जाता है कि पानी जमकर बर्फ बन जाता है। यही वजह है कि हमारी पहाड़ियां हर सर्दी सफेद चादर ओढ़ लेती हैं। लेकिन इस बार की सर्दी कुछ अलग ही थी। ठंडी हवा इतनी तेज चल रही थी कि पुराने बुजुर्ग भी डर गए थे। पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी काला शिखर पर रहस्यमयी रोशनी दिख रही थी, जो इससे पहले किसी ने कभी नहीं देखी थी। उसी रात गांव के मुखिया हरिदास ने गांव वालों को चौक में बुलाया और कहा, काला शिखर पर कुछ गड़बड़ है और हमें सच जानना होगा। तभी गौरी गाय बेचैन होकर रंभाने लगी और टिंकू बंदर एक पेड़ पर चढ़कर उत्तरी पहाड़ी की तरफ इशारा करने लगा, जैसे उसे पहले से कुछ पता हो। गांव वालों को समझ नहीं आया कि जानवर इतने परेशान क्यों हैं। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग दादी माँ ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जब जानवर बेचैन हो समझ लो पहाड़ खामोश नहीं है, वो कुछ कह रहा है। और इसी के साथ गांव में दहशत फैल गई, क्योंकि दूसरे ही पल आसमान से बर्फीली आंधी उतरने लगी, इतनी तेज कि बच्चे अपनी माँओं की गोद में छिप गए। गांव के सभी लोग अपने घरों में बंद हो गए, पर गौरी गाय और टिंकू बंदर बाहर की तरफ ही भाग रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बुलाया हो। सुबह होते होते बर्फ आधे गांव को ढक चुकी थी। गांव वाले टॉर्च और लकड़ी लेकर बाहर निकले तो देखा कि गौरी और टिंकू दोनों गायब हैं। पूरे गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि उन दोनों को पहाड़ की ठंड सहना मुश्किल था। मुखिया हरिदास, लकड़हारा वीर, चरवाहा मुकेश और 3-4 जवान लड़के मिलकर खोज पर निकल पड़े। रास्तों पर बर्फ इतनी थी कि खड़ी ढलानें फिसलन भरी हो चुकी थीं। पेड़ों की शाखों पर मोटी बर्फ जमी थी। हवा में एक अजीब सी गूंज थी और दूर पहाड़ के अंदर से ऐसी आवाज आती थी जैसे कोई विशालकाय चीज सांस ले रही हो। वीर ने कहा, ये पहाड़ ब्रीथ कर रहा है, लगता है कोई प्राचीन शक्ति जाग गई है। लेकिन सही बात किसी को नहीं पता थी। उधर गौरी और टिंकू धीरे धीरे पहाड़ चढ़ते हुए एक अजीब से रास्ते में पहुंच गए थे जहां बर्फ अचानक ज्यादा चमकदार दिखाई देती थी। टिंकू ने एक पत्थर उठाया और जैसे ही उसने बर्फ पर मारा, बर्फ के नीचे से नीली रोशनी निकली। गौरी पीछे हटकर जोर से रंभाई, जैसे खतरा पास हो। कुछ ही पल बाद बर्फ फटने लगी और उसके नीचे से एक पुरानी पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी, जो पहाड़ के भीतर जा रही थी। टिंकू की आंखें चमक उठी, वो उछलता कूदता भीतर जाने लगा और गौरी मजबूरी में उसके पीछे पीछे चली गई। अंदर अंधेरा था, पर दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, जिनमें पहाड़ों की बर्फ को रोकने वाले बर्फ देव का वर्णन था। कहानी के अनुसार अगर काला शिखर की चोटी पर रखी बर्फ की शिला किसी कारण टूट जाए तो पहाड़ से अनंत बर्फ निकलनी शुरू हो जाती है और गांव धंस सकता है। अचानक पीछे से एक छाया बढ़ी, गौरी और टिंकू डरकर मुड़ गए। यह एक बूढ़ा साधु था, जो वहीं कई सालों से रह रहा था। उसकी आवाज गूंज उठी, तुम दोनों को पहाड़ ने बुलाया है, क्योंकि सिर्फ मासूम दिल ही इस शिला को बचा सकते हैं। बाहर गांव वाले भी उसी गुफा के दरवाजे तक पहुंच चुके थे और अंदर जाने वाले थे। तभी पहाड़ जोर से हिलने लगा, जैसे कोई विशाल शक्ति जाग रही हो। गुफा के अंदर जैसे ही सभी गांव वाले पहुंचे, साधु ने सभी को समझाया कि पहाड़ के भीतर बर्फ का संतुलन बिगड़ चुका है और शिलानाड़ी नाम की शक्ति टूटने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी घाटी हमेशा के लिए बर्फ में दब जाएगी। तभी दीवारों पर बने चित्रों से एक नीला प्रकाश निकला, जिसने गौरी गाय और टिंकू को घेर लिया। साधु बोला, ये दोनों चिन्हित प्राणी हैं, ये पहाड़ की मासूम आत्मा हैं। ये पहाड़ बच्चों और जानवरों से प्रेम करता है, इन्हें आगे बढ़ने दो। लेकिन अचानक पहाड़ की गहराई से एक गूंजता हुआ दानवी स्वर निकला, कौन मेरे नींद में खलल डाल रहा है? और काला शिखर की चोटी से बर्फ का तूफान नीचे उतरने लगा। गुफा का दरवाजा बंद होने लगा। गांव वाले डर गए, लेकिन गौरी आगे बढ़ गई। उसने अपनी गर्म सांस से बर्फ की शिला के पास जमा बर्फ को पिघलाना शुरू किया। टिंकू ऊपर चढ़कर शिला के टूटे हिस्से को जोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी पहाड़ की दानवी शक्ति रूपी परछाई प्रकट हुई,
कई मीटर ऊंची, ठंडी हवा से बनी हुई। वो गरजकर बोली, कोई भी शिला नहीं जोड़ सकता। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, गांव के सभी लोग गौरी और टिंकू के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए। मुखिया हरिदास चिल्लाया, हम अपने गांव को बचाने आए हैं। ये देखकर पहाड़ की शक्ति थम गई, क्योंकि पहाड़ का नियम था कि एकजुटता और प्रेम की ताकत से ही उसे शांत किया जा सकता है। उसी क्षण शिला पूरी तरह जुड़ गई और पूरा पहाड़ नीली रोशनी से चमक उठा। दानवी छाया धुएं की तरह गायब हो गई। बर्फीली आंधी एक पल में रुक गई। बाहर निकले तो सूरज पहाड़ पर चमक रहा था और गांव की छतों पर पिघलती बर्फ से पानी की बूंदें गिर रही थीं। साधु मुस्कुराया, आज पहाड़ ने तुम्हें अपना परिवार मान लिया है, अब ये गांव कभी नहीं डूबेगा। गांव वाले खुशी से गौरी को गले लगाने लगे। टिंकू बच्चों की बाहों में उछल कूद करने लगा और दूर से पहाड़ हल्की सी गहरी सांस लेते हुए शांत हो गया, मानो कह रहा हो, धन्यवाद।